नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं नारायण प्रताप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 की हिंदी अंगारे की पुस्तक आरोह के अध्याय नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है। इससे पहले इस अध्याय के 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो उनकी कविता आत्मपरिचय से संबंधित है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय की कुछ पदों की व्याख्या हमने देखी थी। तो फिर से एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लिया जाए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं ये जो सांसारिक जीवन है, मेरा जो सांसारिक जीवन है वो एक भार की तरह है, लेकिन फिर भी मैं उसको भार को लिए हुए चलता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी उस भार के होने के बावजूद भी मेरे जीवन में प्यार है। कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि के मन की भावना को किसी ने छूकर जंकृत कर दिया है, जिससे उसके जीवन में संगीत उत्पन्न हो गया है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। उसका जीवन अर्थात कवि का जीवन सितार रूपी सांसों की वजह से ही चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ, अर्थात हमेशा प्रेम भाव से रहता हूँ, हमेशा लोगों को मैं प्रेम बांटता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार के बारे में नहीं सोचता कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनका कभी भी मैं ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार के लोग उन्हीं को पूछते हैं जो उनके झूठा गुणगान करते हैं या जो लोगों के कहे अनुसार चलते हैं, लेकिन मैं अपने ही मन की भावों के अनुसार चलता रहता हूँ। अर्थात मैं अपने मन की भावना के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता हूँ। निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने की कहने की कोशिश करता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है ये पूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को ये जो संसार है वो संसार अधूरा लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि इस संसार से अलग ही एक नए सपनों का संसार का निर्माण करता है। एक अलग ही प्रेम भरे संसार का निर्माण करता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि हमेशा ही जलती रहती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं हमेशा ही, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही हमेशा मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव का निर्माण करते हैं। अर्थात इस संसार रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन की जो भाव है, मन के भाव रूपी लहरों पर ही मस्त बहता रहता हूँ। अर्थात अपने मन के भावों के अनुसार ही मैं चलता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे मन पर जवानी का पागलपन सवार है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उस दीवानेपन के कारण उसे अनेक प्रकार के अवसाद या दुख भी मिले हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद ले फिरता हूँ। जब मुझे किसी प्रिय की याद आती है तो वह याद मुझे
बाहर से तो हंसा जाती है लेकिन अंदर से मुझे रुला जाती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान है वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। ये संसार के लोग इस जीवन के सत्य को जानने के लिए अनेक प्रकार की कोशिश की लेकिन फिर भी उस सत्य को नहीं जान पाए और वो मिट गए। संसार के लोग नादान वही है आज जहाँ पर दाना। संसार के लोग वहीं पर अपनी नादानी दिखाते हैं जहाँ पर उनका स्वार्थ पूरा होता है। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर भी ये संसार के जो लोग हैं वो मूर्ख है, पागल है, जो इस पर भी नहीं सीख रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं सीख रहा हूँ, मैं एक नया ज्ञान सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। इस सांसारिक जो अब तक ज्ञान ग्रहण किया है या जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को बुलाने के लिए मैं नया ही ज्ञान सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में लाग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का लाग लिए फिरता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। पहला है नाता अर्थात संबंध, दूसरा वैभव अर्थात समृद्धि, पग पैर, रोदन रोना, राग संगीत की ध्वनि या प्रेम, आग जोश, भूप यानी राजा, प्रसाद यानी महल, निछावर कुर्बान करना, खंडहर यानी टूटा हुआ भाग और भाग यानी हिस्सा। कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, अर्थात हम दोनों अलग अलग है। मैं और जग और मैं अलग हूँ और संसार अलग है, हमारा कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपने सपनों के कितने ही संसारों का निर्माण करता हूँ और फिर से उसे मिटा देता हूँ। अर्थात कवि कल्पनाओं के संसार का निर्माण करता है और फिर से उसे मिटा देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि जिस पृथ्वी पर संसार के लोग धन दौलत को इकट्ठा करते हैं, मैं ऐसे संसार को ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि का जो रोना है उस रोने में भी राग है, उसमें भी प्रेम भाव है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई, अर्थात उसमें असंतोष जो लगता है या जब कवि शीतल वाणी में भी जब भाव प्रकट करता है तो वह जोश उत्पन्न करने की भावना के शब्द प्रकट करता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, एक महल का या भवन का एक टुकड़ा सा है। फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं, ऐसे खंडहर का वह हिस्सा लिए हुए घूमता है जिस पर महलों को न्यौछावर किया जा सके। अर्थात कवि का जो जीवन है वो कवि का जीवन एक भवन के एक टुकड़े के समान, एक हिस्से के समान है जिस पर राजाओं के महल तक न्यौछावर किए जा सकते हैं। इस पद की विशेष बातें हैं। जो विशेष है, कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है क्योंकि अलग अलग अर्थ हैं। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है तथा श्रृंगार रस के व्यक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।
मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता से विशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि कवि कहता है कि जब मैं रोता हूँ तो संसार के लोग मुझे इसे मेरे रोने को गाना कहते हैं, संगीत कहते हैं। मैं फूट पड़ा, और जब कवि का दुख बढ़ जाता है और जब शब्दों में व्यक्त होता है, तुम कहते छंद बनाना, तो संसार के लोग उसे छंद बनाना कहते हैं, अर्थात कविता लेखन कहता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अर्थात कवि जब रोता है तो संसार के लोग उसे गाना कहते हैं। मैं फूट पड़ा, और जब कवि का जब दुख बढ़ जाता है तो जब वह शब्दों में व्यक्त होता है, तुम कहते छंद बनाना, तो संसार के लोग उसे छंद बनाना या कविता लेखन कहता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाते हैं, जबकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक नया ही दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं हमेशा दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, दीवानों के वेश में ही रहता हूँ, मैं हमेशा ही प्रेम भाव बांटता रहता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि के जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उस मस्ती को मैं लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं मस्ती का ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर संसार के लोग झूमने लग जाते हैं, झुकने लग जाते हैं और लहराने लग जाते हैं, अर्थात नृत्य करने लग जाते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रो देता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है, संसार के लोग उसे गाना कहते हैं, और जब हृदय की वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहता है, अर्थात उसे कविता कहता है। कवि प्रश्न करता है कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को एक नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है, अर्थात जो हरिवंश राय बच्चन कवि हैं, वो कहते हैं कि कवि जो संसार है, वो संसार मुझे कवि क्यों कहकर अपनाता है, जबकि मैं तो इस दुनिया का एक नया ही दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। संसार के लोग उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करते, वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता फिरता है, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद में झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। अर्थात कवि का जो जीवन है, वो कवि का जीवन हमेशा ही प्रेम से भरा पूरा रहता है और लोगों में हमेशा प्रेम बांटने की वह कोशिश करता है, जिससे लोग प्रेम भाव से रह सके। अब विशेष कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, वह यह मस्ती उसके गीतों में भी फूट पड़ती है। कवि कहकर या झूमे झुके में अनुप्रास अलंकार है, और इसके अलावा क्यों कवि कहकर अपनाए में प्रश्न अलंकार है। कड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है, में शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। ले फिरता हूँ की आवृत्ति से गेयता में वृद्धि हुई है और तथा शब्दावली की प्रमुखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी व्याख्या। अब जो आज पढ़ा है उस पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। कवि और संसार के बीच क्या संबंध है? पहला प्रश्न है, कवि और संसार के बीच क्या संबंध है?
दूसरा है कवि और संसार के बीच क्या विरोध की स्थिति है। तीसरा प्रश्न है शीतल पानी में आग लिए फिरता हूँ से कवि का क्या तात्पर्य है। और चौथा प्रश्न है कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल न्योछावर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। कवि संसार को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। अगला प्रश्न है कवि की मनोदशा कैसी है। और अंतिम प्रश्न है कवि संसार को क्या संदेश देता है और संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।